नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं जितना काला धन विदेश में है उससे भी कहीं ज्यादा देश में है, जिसे निकालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वक्त वक्त पर छापे मारती रहती है। ये काला धन कभी घर से निकलता है तो कभी दुकान से, कभी जमीन से तो कभी छत से, कभी बिस्तर के नीचे से तो कभी बाथरूम या फिर दीवार से। मगर इस बार तो हद ही हो गई। खजाना ऐसी जगह छुपाया गया जहां सैकड़ों लोग सो रहे थे, मगर चूंकि वो बोल नहीं पाते लिहाजा छुपाना आसान हो गया। देश के इतिहास में शायद पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अनोखी रेड मारी। ये छापा कब्रिस्तान में पड़ा। फिर छापे के दौरान जब एक कब्र खोदा गया तो उसमें से निकला 433 करोड़ रुपए का खजाना। लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद दुनियावी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इंसान पहले लाश, फिर कंकाल और फिर आखिर में खुद ही कहानी बन जाता है। मगर चेन्नई में कहानी इसी कब्र से शुरू होती है। कहानी इंसानी जुर्म की, कहानी हेरा फेरी की, कहानी इंसानी लालच की। वो कहानी जो इससे पहले न कभी सुनी गई और न ही सुनाई गई। खुद डिपार्टमेंट के लोग इस कहानी को सुनकर भी सकते में हैं। आखिर क्या है इस कब्र की कहानी, कब्रिस्तान का रहस्य और इंसानी लालच का सच। 28 जनवरी 2019, चेन्नई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिलती है कि तमिलनाडु के मशहूर सवर्णा स्टोर, लोटस ग्रुप और जी स्क्वायर के मालिकों ने हाल ही में कैश के जरिए चेन्नई में 180 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और वो इस डील को छुपाकर टैक्स की हेराफेरी कर रहे हैं। ये खबर इतनी पक्की थी कि आयकर विभाग ने इन कंपनियों के चेन्नई और कोयम्बटूर में 72 ठिकानों पर छापा मारने के लिए कई टीमें तैयार की और सुबह से ही आयकर विभाग की टीम इन कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारने लगी। मगर इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, न रुपए, न जेवर, न पेपर। 9 दिन बाद 6 फरवरी 2019, चेन्नई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ कि इन 3 कंपनियों के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी होने के बावजूद उनका ऑपरेशन फेल हो गया और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। डिपार्टमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन पर इतना यकीन था कि वो खुद को नाकाम मानने के बजाय इस बात की तफ्तीश में जुट गई कि उनकी ये रेड नाकाम कैसे हुई। मुखबिरों को एक्टिव किया गया, शहर के सैकड़ों सीसीटीवी चेक किए गए, कॉल डिटेल खंगाली गई। तब जाकर पता चला एक एसयूवी गाड़ी का। उस रोज यानी 28 जनवरी को पूरे दिन सड़कों पर बेवजह इधर उधर घूम रही थी, जिसकी फुटेज देखकर डिपार्टमेंट को शक हुआ। सीसीटीवी की तलाश की गई मगर उसमें काफी वक्त लगा। हालांकि अगले दिन पुलिस ने उस एसयूवी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 7 फरवरी 2019, सुबह का वक्त, चेन्नई। हर तरफ सन्नाटा, जैसा कि कब्रिस्तान में होता है। मगर इस सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज, क्योंकि खबर मिलते ही आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह चेन्नई के एक कब्रिस्तान में दाखिल हुई और इसी के साथ उस एसयूवी का ड्राइवर भी था जो 28 जनवरी को पूरे दिन अपनी गाड़ी शहर में घुमा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उससे रात भर कड़ी पूछताछ की गई थी
और इस वक्त भी वो कब्रिस्तान में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ आया था। सैकड़ों कब्रों के बीच उस ड्राइवर ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते ही पूरा डिपार्टमेंट उस कब्र की तरफ दौड़ पड़ा। फावड़ा, कुदाल और बेलचा लेकर आनन फानन में कब्र खोदा गया और जब कब्र की मिट्टी हटी तो जो तस्वीर दिखी उसने वहां खड़े आयकर विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ा दिए। इनकम टैक्स के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस वाले अब उस कब्र के सामने खड़े थे जिसमें मुर्दा नहीं खजाना दफन था। पूरे 433 करोड़ रुपए का खजाना। इसमें करीब 25 करोड़ रुपए नकद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट हीरे थे। मगर सवाल यह था कि आयकर अधिकारी जिस खजाने को ढूंढने के लिए 72 ठिकानों पर छापे मार चुके थे, वो आखिर एक कब्र में कैसे आया? आयकर विभाग की रेड की खुफिया जानकारी किसने लीक की? तो इन सारे सवालों के जवाब उस ड्राइवर ने दिए जो पूरे दिन चेन्नई की सड़कों पर काला धन लेकर बस यूं ही घूम रहा था। चेन्नई और कोयंबटूर में जो हो रहा था वो शायद इस देश के इतिहास में पहली बार था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस रेड की कहानी किसी साउथ इंडियन फिल्म जैसी थी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो फिल्म की कहानी न होकर सच था। ड्राइवर की निशानदेही पर कब्र से जब मिट्टी हटाई गई तो कब्र के अंदर करीब 25 करोड़ रुपए नगद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट के हीरे बरामद किए गए। इन तमाम चीजों की कुल कीमत जब आयकर विभाग ने निकाली तो कीमत बैठी 433 करोड़ रुपए। यानी इस कब्र के नीचे पूरा का पूरा खजाना दफन था। 433 करोड़ की कीमत का खजाना। ये वो खजाना था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 28 जनवरी को चेन्नई और कोयंबटूर में 72 जगहों पर छापे मारकर खोजना चाह रहा था। मगर इस धांधली में शामिल तीनों बड़ी कंपनियां, सवर्णा स्टोर, लोटस ग्रुप और जी स्क्वायर के मालिकों ने इसे पहले ही पार कर दिया था। पैसों की हेराफेरी के अलावा आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेकर इन लोगों ने कंप्यूटर से रिकॉर्ड भी हटा दिया और पैसों को एक एसयूवी में छुपाकर शहर में पूरे दिन घुमाने के बाद जब छुपाने की कोई जगह नहीं मिली तो उसे एक नजदीकी कब्रिस्तान के कब्र में ऐसे छुपा दिया जैसे वहां मरने के बाद मुर्दे को रखा जाता है, ताकि उनकी इस चोरी की भनक भी किसी को न लगे। यही वजह थी कि पुख्ता खबर होने के बावजूद 28 जनवरी को मारे गए इनकम टैक्स के छापे में डिपार्टमेंट को ज्यादा कुछ नहीं मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कंपनियों को छापा पड़ने की खबर कुछ पुलिस वालों से पहले ही लग गई थी और रेड पड़ने की सूचना मिलने के बाद तीनों कंपनियों के मालिकों ने ज्यादातर पैसा, सोना और हीरों को एक एसयूवी में छुपाकर चेन्नई की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। इस गाड़ी में जो सामान था उसकी कीमत कुल 433 करोड़ रुपए थी। आयकर अधिकारियों की इस नाकाम रेड के बाद जांच की गई तो पता चला कि जिस वक्त डिपार्टमेंट छापा मार रहा था, ठीक उसी वक्त एक एसयूवी चेन्नई की सड़कों पर लगातार चक्कर मार रही थी, जिसमें काफी कालाधन और जेवरात थे। जिसके बाद इस एसयूवी कार की तलाशी ली गई और आखिरकार पुलिस की मदद से उसे ढूंढ भी निकाला गया। मगर पुलिस और आयकर अधिकारियों को इस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब इस कार के ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने एक कब्रिस्तान में कई सारे बोरे छुपाए हैं जिनमें कैश, जेवर और हीरे हैं। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने ड्राइवर की निशानदेही पर कब्रिस्तान में उस कब्र की खुदाई शुरू कराई जिसमें खजाना छुपाने की बात ड्राइवर ने कही थी। खुदाई में आयकर अधिकारियों को करीब 25 करोड़ रुपए नगद, 12 किलो सोना और 626 कैरेट के हीरे बरामद हुए। 28 जनवरी को शुरू हुआ ऑपरेशन 9 दिन बाद जाकर खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद आयकर अधिकारी फिलहाल कंप्यूटर से डिलीट किए गए डेटा को वापस लेने के लिए आईटी प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं
ताकि इन तीनों कंपनियों के मालिकों ने हाल ही में कैश के जरिए चेन्नई में जो 180 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है उसका खुलासा किया जा सके।